कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि वो जब भी भिंडी का सालन खाता है तो उसके पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, तो इंशाल्लाह इसको आप ज़रूर फॉलो करें जिस तरीके से मैंने पकाए हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त की रेसिपी के साथ। भिंडी खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन अक्सर लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है इसको खाने से। तो आज मैं ऐसे तरीके से बताऊँगी कि इंशाल्लाह पेट में दर्द भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मज़े की भी बनेगी। बस आपने वीडियो के एंड तक देखना है, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले करेंगे हम भिंडी को फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको जो है ना वो बाद में निकाल लेंगे। बस हम इसको फ्राई करेंगे भिंडी को। ये खुले ऑयल में होगा तो अच्छी तरह से हो जाएगी। अब हमने इसको करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ भी नहीं लेके जाना और बहुत ज़्यादा जो है ना वो सब्ज़ भी नहीं रहने देंगे। इसी तरह हिलाते हुए हम इनको फ्राई करेंगे। एक किलो भिंडी थी और श्लिंग हो के ये देखें कितनी हो चुकी है, आधी रह चुकी है तकरीबन। ये देखें इस तरीके से मैं उतार लूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं है और ग्रीन भी नहीं रही। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा फ्राई पसंद करते हैं तो आप कर सकते हैं, या इससे भी कम अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर भी आप कम पॉइंट पे रोक सकते हैं इसको। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। भिंडी मैंने निकाल लिया और उसी कढ़ाई में से सारा कुकिंग ऑयल मैंने निकाल लिया। आधा कप मैंने इसमें रहने दिया है। अब इसमें डालूंगी मैं आधा किलो, मेरे पास यहाँ पे चिकन है, और इसको हम फ्राई करेंगे इसका कलर अच्छी तरह चेंज होने तक। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून है, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसकी बनाई हो और ये इसकी स्मेल भी ख़त्म हो। और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना, ये भिंडी में कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये डालने से पेट में दर्द नहीं होता, ये बल्कि बादी होती हैं ये भिंडी, तो ये इसको अच्छी तरह से हज़म होने में मदद देती है। और इसके अलावा भी आगे चीज़ें हम शामिल करेंगे जिसकी वजह से जो है ना ये अच्छी तरह से भिंडी हज़म होगी और बिल्कुल भी पेट में दर्द नहीं होगा इंशाल्लाह। अब इसको हमने चिकन को पकाना है अच्छी तरह इसका कलर ब्राउन होने तक। 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन की बनाई होते हुए। अब इस पॉइंट पे यहाँ मैं चीज़ें शामिल करूँगी। काली मिर्च 1/2 टीस्पून है, सूखा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, जो 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, अजवाइन, ये भी पेट दर्द नहीं होने देगी और भिंडी को हज़म होने में मदद देगी। ये 2 चुटकी के बराबर है। पुदीना यहाँ 1/2 टीस्पून है, ये भी इसको भिंडी को हज़म करेगा और पेट दर्द नहीं होने देगा इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें डाल के ये अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप शामिल कर सकते हैं। इसके साथ भी हम 10 मिनट इसकी बनाई करेंगे चिकन की अच्छी तरह से। चिकन की बनाई जो है ना वो 10-15 मिनट बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे ताकि चिकन को गिलाया जा सके, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे जब तक ये पानी अच्छी तरह से खुश्क ना हो जाए। दरमियान में 1-2 मरतबा जो है ना वो चम्मच हिला देना। चिकन का पानी खुश्क हो के अच्छी तरह से ये आप देख सकते हैं दोबारा से उसकी बनाई हो चुकी है, ऑयल छोड़ दिया। अब इस पॉइंट पे 3 अदद मीडियम साइज़ प्याज थे मेरे पास, वो मैंने काट लिया, वो शामिल करूँगी। भिंडी में प्याज जो है ना वो 100% पका हुआ अच्छा नहीं लगता, तकरीबन 80% तक पकाया हुआ ही अच्छा लगता है, तो इसलिए इस पॉइंट पे शामिल किया है। अब इसके साथ ही मैं यहाँ शामिल करूँगी 1 अदद टमाटर था जिसको मैंने काट लिया है, सब्ज़ मिर्च कटी हुई और इस तरीके से कट लगाई हुई सब्ज़ मिर्च 5 अदद, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। और अब इसको हम पकाएंगे तकरीबन जो है ना 80% तक पकने तक, टमाटर मिर्च और प्याज को ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा पका हुआ मसाले की तरह पसंद है तो जब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था आप उस पॉइंट पे भी इसको शामिल कर सकती हैं।
अब इसे 5 मिनट हम कवर करके पकाएंगे। ये सारी चीज़ों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे इसमें भिंडी शामिल। भिंडी शामिल करने के बाद हम इसको जो है ना 5 मिनट का दम लगा देंगे, ताकि जो भी कसर कुछ हो वो सारी अच्छी तरह से पक जाए। एक दफ़ा इसको हिलाना है अच्छी तरह। और अब इसके ऊपर जो है ना वो 1 अदद लीमू निचोड़ दूँगी मैं, और इसे कवर कर देंगे 5 मिनट तक के लिए, और बिल्कुल दम लगा देना हल्की आंच पे। इसको कवर किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी भिंडी गोश्त रेडी है माशाल्लाह। अब इसे हम नीचे उतारेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार भिंडी गोश्त रेडी है। दोपहर के दिनों में साथ में तंदूर की रोटी हो तो माशाल्लाह मज़ा ही आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होती हैं ये। और आपने देखा कि माशाल्लाह इसमें हमने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की हैं कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि वो जब भी भिंडी का सालन खाता है तो उसके पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है, तो इंशाल्लाह इसको आप ज़रूर फॉलो करें जिस तरीके से मैंने पकाए हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और ऐसे देख के इतने मज़े की जो होती है ना हांडी, तो वो तो वैसे ही दिल करता है कि जहाँ पे हमने 1 रोटी खानी है ना वहाँ पे 3-4 तो एम ही खा जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।